थर्ड ग्रेड को लेकर के न्यू अपडेट है, यानी रीट मेंस के लिए वैकेंसी भी है और इसमें पूरा बताया गया है कि कितनी वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसी हो सकती हैं। देखो एक सूत्र के अनुसार इसमें बताया है अखबार में कि 33,000 से 38,000 तक प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में नहीं, प्रारंभिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली हैं। लेकिन पोस्ट है वो निकली है 7,500 या थोड़ी सी ज़्यादा मान लो आप, ठीक है। तो इसका क्या कारण है? और डीपीसी हुई नहीं है। डीपीसी होने पर ये पद 80,000 तक हो सकते हैं, इसलिए बड़ी भर्ती भी आ सकती है। लेकिन ये पद कम क्यों निकाल रहे हैं इसका यही जाने, वरना पद खाली हैं तो निकालने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और इसमें देखो विभिन्न जो शिक्षक नेता हैं उनका कमेंट्स भी है। और ये देखिए, आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, 15 लाख पद निकलेंगे, करीब 7,759। तो पद कम, युवाओं की उम्मीद ज्यादा है। ये देखिए, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि पदों की संख्या 10 से 15,000 होनी चाहिए, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इतने पद निकाल रहा है 7,759। ऐसे में बहुप्रतीक्षित ये परीक्षा काफी कठिन रहने की संभावना है। तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने की राह काफी कठिन होगी। सामान्य वर्ग के लिए तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, यानी बहुत कठिन काम है थर्ड ग्रेड बनना। कहने का मतलब है आरएस बनना आसान है और थर्ड ग्रेड टीचर बनना मुश्किल है। इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजस्थान के हजारों युवा ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, वो भी आएंगे। दूसरे राज्य में नहीं, यहाँ के दूसरे जिले होना चाहिए था, वे भी अब परीक्षा देकर राजस्थान व गृह जिले में आने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। रीट के अलावा लाखों युवा सीटेट भी कर चुके हैं, वे भी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। रिक्त पदों का गणित और पदोन्नति देखो, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्त पदों के गणित की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं होने की वजह से पदोन्नति से बदलते हुए समीकरण है। शिक्षा विभाग में लगातार बड़े स्तर पर पदोन्नति हुई है, इस वजह से रिक्त पदों का गणित भी बदल गया है। शिक्षक नेता उपेंद्र शर्मा के अनुसार राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब, इस पर ध्यान दीजिए आप, 33 से 38,000 पद खाली हैं। अगर डीपीसी हो जाए तो ये संख्या करीब 80,000 हो सकती है। अधिकतर पद प्राथमिक शिक्षा में खाली हैं, माध्यमिक में तो पद हैं वो सरप्लस होने लगे हैं। तो ये रीट की पूरी दे रखी है और इनका कहना है बोर्ड ने नोटिफिकेशन में करीब 7,759 पद भरने का जिक्र है। प्रदेश में लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा नहीं हुई, अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। सरकार को कम से कम 15,000 पदों पर भर्ती करनी चाहिए, हितेश शर्मा ये इन्होंने कहा है। तो आप जो है वो इसके लिए कोई भी जो है वो अपनी बात है वो सरकार तक पहुंचाएं या बोर्ड तक पहुंचाएं। बोर्ड तक क्या सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी, कैसे भी करेगी, किसी भी माध्यम से, नेता के माध्यम से या कोई जिनकी सरकार सुनती हो। युवाओं की सुनती है ज्यादा तो, लेकिन युवा जाते नहीं। तो आप जो है ना वो कमेंट करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और इस वीडियो को भी आप जो है वो सबके साथ शेयर करें और सब ये कहें कि भाई वैकेंसी बढ़ाओ। इतने से क्या होगा, L2 वाले तो बिल्कुल बैकफुट पर है, क्योंकि इनमें से भी जो है वो 2,500 पद ही हैं वो पाती हमारे यहाँ के। तो यानी कहने को मतलब यही है, एक ही है कि आप पदा का माइन तो पार पड़े को नहीं, यानी बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो 174 वैकेंसी हैं। ऐसे में तो हमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस दी हुई हैं वो आप देख लें और अपने आप को आप असेस कर लें। पूरे ऐप का आप ऐप है उसका विजिट करें, उसके बाद में देखें और इंटरव्यू वगैरह सुने, कमेंट्स देखें। अभी पेपर हुआ, वीडियो का पेपर हुआ, उसमें प्रश्न आए कि नहीं आए, किस में आए किस में नहीं आए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो वो देख करके आप जो है ना वो जज कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर ऑफलाइन शुरू कर देना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेज है वो आधार क्लासेज में झुंझुनू में शुरू हैं, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, सुबह क्लासेज रन हो जाती हैं और एसआई के लिए भी अच्छा मौका है, अच्छी वैकेंसी है तो आप ये कर सकते हैं। एसआई के लिए कोर्स है वो उपलब्ध है, रीट मेंस के लिए उपलब्ध है। आप जो है वो हिंदी के लिए आपको किसी प्रकार की कोई वो कमी है वो मेरी समझ में नज़र नहीं आएगी। वो सब एफर्ट किया जाएगा और वो उसमें आपका सहयोग है वो अपेक्षित है। तो ये थर्ड ग्रेड के बारे में सूचना थी। शेखावाटी में 1.25 लाख से ज़्यादा है,
ये रीट उत्तीर्ण की बात है, सबसे ज्यादा है वो शेखावाटी में ही है, ठीक है ना। तो रीट उत्तीर्ण कर चुके युवाओं की संख्या 1.25 लाख से ज्यादा है। तो 1.25 लाख है वो तो केवल शेखावाटी में है, यानी चूरू, झुंझुनू और सीकर में। तो कहने का मतलब रीट पास बहुत ज्यादा है, वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो कई है वो सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो भी आपने टारगेट बनाया है उसमें आप लगे रहें। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि बढ़ानी चाहिए मेरी समझ में, क्योंकि पद खाली हैं तो वैकेंसी बढ़ाने में कोई दिक्कत उन्हें नहीं आएगी, लेकिन आपका सहयोग उसमें अपेक्षित है। आप निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और सबको बताएं, इसके बारे में भी बताएं, सूचना भी दें कि भाई सब हैं वो मिलकर के ये कहें कि भाई हमारी वैकेंसी बढ़ाओ, इतनी वैकेंसी से तो पार पड़ेगी नहीं। तो जो भी है तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। अब अपन और क्या कर सकते हैं, फिर पढ़ करके परीक्षा ही तो देनी है। अब सब ये सोच लें कि भाई सिलेक्शन तो मेरा हो जाए, प्रयास कोई दूसरा कर ले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें खुद को ही जो है ना वो थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, और ये भी एक हिस्सा है सिलेक्शन का, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो आपको ही पता है। और इतनी वैकेंसी में, कम वैकेंसी में थर्ड ग्रेड टीचर लगना थोड़ा सा मुश्किल है। जितने पद हैं उतने तो लगेंगे ही, लेकिन अगर वैकेंसी ठीक होती है तो हमारा मन भी करता है तैयारी करने का। कईयों ने तो छोड़ ही दी थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ओर आ गए हैं कि मार दो मन ही टूट गयो, ये कह रहे हैं बताओ, ठीक है ना। हाँ, तो जो भी है आप भी अपना मानस है वो बनाए रखें, और अपने आप का विल पावर है वो ही इसमें मूल होता है। तो पढ़ाई छोड़े नहीं, बल्कि पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।